का जो विरोध करते थे, ईश्वर का विरोध करने वाले लोग जो है इस क्षेत्र में रहते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा हरिद्रोही। ईश्वर को विरोध करने वाले लोग हरिद्रोही में रहते थे। अब कौन था ईश्वर का विरोध करने वाले? वो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो बुद्ध को मानते थे, बुद्ध के मार्ग में चलते थे। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा बुद्ध नगरी थे। पुष्यमित्र शुंग ने किस प्रकार से साकेत में बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करके नदियों में बहा दिया, जिस नदी के नाम। आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, अब आ चुका है हमारे मूल निवासियों के बीच होली का त्योहार। और ये त्योहार जो है हमारे समाज के लोग बड़ा ही खुशी से, बड़ा ही गर्व से, बड़ा ही धूमधाम से मनाते हैं। चाहे हमारे समाज के कोई मूल निवासी भाई विदेश में ही क्यों ना काम कर रहा हो, चाहे कोई प्रवासी मजदूर ही क्यों ना हो, पर वो सभी लोग अपना अपना काम काज को छोड़कर चले जाते हैं अपना हार मनाने के लिए, यानी त्योहार मनाने के लिए। और यह त्योहार साथियों बड़ा ही धूमधाम से हमारे समाज के लोग मनाते हैं। यानी हमारा समाज इतना अंधभक्त बन चुका है कि अपने बाप को जो है चोर कह रहा है, अपनी माँ को चुड़ैल कह रहा है, लेकिन दूसरे बाप को बाप कह रहा है, दूसरे माँ को देवी कह रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज जो इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहता है, सब अंधभक्त ही बना रहना चाहता है। इसे पूछ दीजिए हमारे मूल निवासी भाई लोगों को जो इस त्योहार को मनाते हैं, अपनी हार को मनाते हैं, कि होली का क्यों मनाया जाता है, ये होली क्यों मनाया जाता है, होली के त्योहार। तो ये लोग जो है बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ गिने चुने अगर बताएंगे भी तो इन ब्राह्मणों के द्वारा जो काल्पनिक मनगढ़ंत कहानियां थोप दिया है हमारा समाज में, वही कहानियां बता देंगे हमारे लोग, वही कहानियां पेल देंगे। असली इतिहास किसी ने नहीं पढ़ा। कुछ लोग कहते हैं बोल पूरा जो है पढ़ा लिखा, इतना जो पढ़ा लिखा वो सब कैसे मनाता है, वो लोग नहीं पढ़ा है, पढ़ल नहीं, वो सब लिखल पढ़ल है। अम्बेडकर ऐसे नहीं रोया था पूरा। अम्बेडकर बोले थे मुझे तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो वैसे वैसे जो पढ़ लिख के भी गोबर गणेश बना हुआ है, तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। अगर सुधरने का मौका, अगर सुधरे, असली इतिहास पढ़े, सच्ची रामायण पढ़े, तो पता चलेगा कि हमारी जो है माताएं बहनों को जो है मार कर उन्हीं के लिए जो हम लोग को त्योहार मनवा दिया, हम ही लोगों से खुशियां मना दिया गया। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ये होली का त्योहार, मतलब अब तुम्हारी हार, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका असली कहानी क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता है। बस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसमें कोई कंजूसाई ना करें। और अधिक से अधिक साथियों इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि हमारे समाज के लोगों को पता चल सके कि असली इतिहास है क्या, होली क्यों मनाया जाता है। तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आपको हम बताते हैं होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। साथियों, आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, एकदम लखनऊ से सटा हुआ हरिदोई जो जिला, यह हरिदोई जो जिला है, ये आज के समय में हरिदोई जिला है। पहले से हरिद्रोही जिला के नाम से, हरिद्रोही क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे, पर आज के समय में इसे हरिदोई जिला कहते हैं। ये सबसे पहले हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, आपको डीपली से बताएंगे हरिद्रोही आखिर नाम क्यों पड़ा भाई। इसके पीछे कारण है। हरिद्रोही दो शब्दों से मिलकर बना है, हरिद्रोही। अब इसके मतलब क्या समझते हैं? हरि मतलब होता है ईश्वर, ठीक। और द्रोही का मतलब होता है विद्रोह करना। क्या होता है? विद्रोह करना। ये दो शब्दों को मेल से बना है हरिद्रोही, समझ गए। आनी ईश्वर को जो विरोध करते थे, विद्रोह मतलब क्या होता है? विरोध करना। जो ईश्वर का जो विरोध करते थे, ईश्वर का विरोध करने वाले लोग जो है इस क्षेत्र में रहते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा हरिद्रोही। ईश्वर को विरोध करने वाले लोग हरिद्रोही में रहते थे। अब कौन था ईश्वर का विरोध करने वाले? वो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो बुद्ध को मानते थे, बुद्ध के मार्ग में चलते थे। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा बुद्ध नगरी थे।
पुष्यमित्र शुंग ने किस प्रकार से साकेत में बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करके नदियों में बहा दिया, जिस नदी के नाम पर जो आज हम लोग सरयू नदी कहते हैं। यानी सर से पूरा लथपथ हमारे नदी में बहा दिया गया बौद्ध भिक्षुओं को। और हमारे लोग बड़ा ही गर्व से आज राम को मान रहा है, उसको घंटा बजा रहा, पूज रहा है। इसी प्रकार से हरिद्रोही जो जिला है, ये जिले जो है यहां पर कोई ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते नहीं थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा हरिद्रोही। वहां का बहुत बड़ा राजा हुआ करते थे, जिस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। बहुत जगह लिखा हुआ है हिरण्यकश्यप, इसलिए मैंने दोनों चीज लिख दिया है। बहुत बड़ा राजा हुआ करते थे और ये कभी भी कोई भगवान ईश्वर को नहीं मानते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे। इन ब्राह्मणवादी पाखंडवादी हर चीजों का इसका विरोध करते थे, हर चीजों का जो है विरोध करते थे। इसीलिए जो है इन ब्राह्मण लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। पूरा जो है हिरण्यकश्यप का शासक खत्म करने का षड्यंत्र रचा, और ऐसा षड्यंत्र रचा कि शिकार बना लिए हिरण्यकश्यप की बहन। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी जिसका नाम होलिका, बेटा का नाम प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का बहन होलिका, बेटा का नाम प्रहलाद। अब मेन कहानी समझिए, ब्राह्मणों का मेन षड्यंत्र। ब्राह्मणों ने क्या किया, सबसे पहले हिरण्यकश्यप का जो बेटा थे प्रहलाद, उसके बेटा को उन्होंने फोड़ लिया और उसका बेटा को सबसे पहले जो है शराब पिलाया गया, नशेड़ी बना दिया गया, गंजेड़ी बना दिया गया, पूरा नशा से लिप्त हो गए। हिरण्यकश्यप जी जो कोई भगवान को नहीं मानते थे, कोई ईश्वर को नहीं मानते थे, ब्राह्मणवादी के सभी व्यवस्था को विरोध करते थे, और उसी का बेटा को फोड़ लिया गया, प्रहलाद को। प्रहलाद को फोड़ लिया गया और प्रहलाद को फोड़ के जो है उसे नशेड़ी वगैरह में थमा दिया गया। और ये जो थे प्रहलाद, वो ईश्वर को भी मानने लगा। अब बताइए, जिसका बाप ही जो है ईश्वर नहीं मान रहा हो और उसका बेटा अगर ईश्वर मानने लगे तो उसको गुस्सा तो आएगा भाई। एक तो शराब पी के आ रहा है रात को, जब मन तब, इसके बाद इधर भगवान को भी मान रहा है, ब्राह्मण के सपोर्ट में ही बोल रहा है। एक दिन हिरण्यकश्यप जी बहुत गुस्सा गया अपना बेटा के ऊपर, प्रहलाद के ऊपर, और बोला तुम चले जाओ यहां से, हटो मेरे घर से। आप में से भी कोई गलती करते होंगे, मैं भी गलती करूंगा, मैं भी शराब पी के रो जाऊंगा, मेरे भी माता पिता कहेंगे तुम यहां से भाग जाओ। लेकिन बेटा से बाप उतना ही प्यार करता है, बोल तो देते हैं गुस्से में। हिरण्यकश्यप जी जो है अपना बेटे प्रहलाद को कहा कि भाग जाओ घर से, तुम जाओ इन ब्राह्मणों के साथ ही रहो। अब इतना बड़ा राजा रहेगा, राजा का बात जो बेटा ही ना माने तो कितना शर्म वाली बात है। इसीलिए जो है हिरण्यकश्यप जी जो है प्रहलाद को भगा दिए, परमानेंट के लिए नहीं, ऐसे ही धमका के भगा दिए। इस समय जो है, और साथियों उसी समय उसी दिन हिरण्यकश्यप का जो बहन था जिसका नाम होलिका, होलिका का भी जो शादी उसी दिन जो है होलिका के लिए जो है बारात आने वाले थे। सुबह जो है होलिका अपना ससुराल चली जाती और उसी दिन जो है इधर हिरण्यकश्यप का बेटा को भी भगा दिए गए थे। हिरण्यकश्यप के जो बहन थी यानी इकलौता उसका भतीजा प्रहलाद, होलिका सोची कि मैं तो कल के बाद मैं यहाँ तो रहूंगी नहीं, मैं अपना ससुराल चली जाऊंगी। अंतिम बार जो है हम अपने भतीजे से बहुत प्यार करते थे, खाना खिलाना चाहती हूं। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अपने भतीजे को खाना खिलाने के लिए एक टिफिन में जो है खाना लेकर निकल पड़ी अपना घर से, और देखा कि कुछ दूर जंगल में जो है ये 7 ब्राह्मण लोगों के बीच शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। और इन्हीं नशा में जो लिप्त थे ये 7 ब्राह्मण लड़के, ये लड़कों का नजर पड़ा होलिका के ऊपर, और होलिका के साथ रात भर दुष्कर्म किया गया, बलात्कार किए गए। जब रात को पहुंचे, हिरण्यकश्यप जी कोई काम से गए हुए थे कहीं, जब हिरण्यकश्यप जी घर गए तो घर जाने के बाद पूछे कि कहां गई मेरी बहन होलिका। उसके बीवी बोले कि इसी रास्ते से जो है वो भतीजे अपने प्रहलाद को खाना खिलाने के लिए गए हुए। अब रात भर पूरा ढूंढते रहे पर कहीं भी जो है होलिका का पता ही नहीं चला। सुबह पता चला एक जंगल की झाड़ की तरफ जो है उनके साथ दुष्कर्म करके जो वहां पर जला दिए गए थे। अब एक राजा के बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार करना, शोषण होना, आप सोच सकते हैं क्या कर सकते हो।
पूरा गुस्सा में थे। 7 ब्राह्मण लोगों को पकड़ के लाया और ये 7 ब्राह्मण लोगों को जो है माथे में तलवार से लिख दिया अवीर। अवीर मतलब कायर हो तुम, कायर। अवीर का मतलब क्या होता है? कायर। अवीर मतलब हारा हुआ, वीर नहीं। वीर मतलब क्या होता है? जो जीता हुआ। अवीर मतलब हारा हुआ। तुम अवीर हो, तुम कायर हो, ये माथे में लिख दिया। उनके साथ पूरा धून के पिटाई किया गया इन ब्राह्मण लड़कों के साथ। और इसी चीज को जो है हमारे समाज के लोग, इतना खतरनाक दुष्कर्म बलात्कार किए गए और हमारे समाज के लोग आज वो उस प्रथाओं को ये ब्राह्मण लोगों के द्वारा उल्टा थोप दिया गया। अवीर कौन है? ब्राह्मण लोग। अवीर किसे बना दिया गया? हमारे मूल निवासियों को। और हमारे लोग कहते हैं अवीर, अवीर उड़ाओ, अवीर उड़ाओ। अवीर मतलब तुम कायर हो, अपने आप को कायर कह रहा है, अपने आप को गुलाम समझ रहा है। और ये चीज को साथियों हमारे समाज के लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। अपने बहन का जो है शहादत दिवस क्या मनाना चाहिए, लेकिन खुशियां मना रहे हैं। अवीर, अपने आप को कायर कह रहे हैं। तो यह चीज हमारे समाज के लोगों को पहले पढ़ना पड़ेगा। साथियों आज के इस वीडियो में आपको बताया कि यह होलिका दहन क्यों किया जाता है, होलिका क्यों मनाई जाती है, होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। त्यो मतलब तुम, हार मतलब तुम्हारी हार। अपनी हार में जो हमारे लोग त्योहार मनाते हैं, इसी को कहा गया त्योहार। यानी इन ब्राह्मण लोगों ने जो है हमारे लोगों के साथ शोषण किया, हमारे लोगों के साथ ही जो उल्टा हराया गया और हम ही लोगों से जो है अत्याचार और हम ही लोगों से जो त्योहार मनाया गया, पर्व मनाया गया। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।